बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दुल्हा कहाँ है, क्या दुल्हा खोज लिया जाएगा बेंगलोर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि उनके जो दुल्हा हैं उनसे आम आवाम जो बाराती रूपी जनता है उसको नाराज़गी है। जो इनके वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं वो भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाते हैं। तब जो विपक्ष में होता है वही व्यक्ति वो जेल की सलाखों में जाता है, वो चार्जशीटेड हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जो इनके साथ जाता है वो सदाचारी कैसे हो जाता है? इसका परिभाषा स्पष्ट कर दे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि हमें वो पार्टी की सरकार नहीं चाहिए जो कहीं ना कहीं समाज में नफरत फैलाने का काम करती है, जो समाज में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप देती है, जो परिवारवाद के नाम पर अपने यहाँ के परिवारवाद को संरक्षित करती है। ऐसी पार्टी से लोग मुक्ति चाहते हैं। 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में विपक्षी पार्टी की बैठक हो रही है। लगभग 26 पार्टियों के पहुंचने की संभावना है। इसी पे बात करेंगे। एजाज अहमद जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सर, बैठक हो रही है 26 पार्टियों की। पहले यहाँ बिहार में 15 पार्टी थे, अब 26 हो गए हैं। देखिए, 23 जून को जो पटना में बैठक हुई उसमें विपक्षी एकता का संकल्प को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ था और उस दिशा में, उस कड़ी में आज से जो बेंगलुरु में बैठक शुरू हो रही है उसमें 15 की जगह अब 24 से ऊपर की पार्टियां शामिल हो रही हैं। और यह स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आम आवाम में गुस्सा है, जो आम आवाम में कहीं ना कहीं आक्रोश है, उसका प्रतिबिंब सभी विपक्षी दलों की एकता के संकल्प को आगे बढ़ाने से दिख रहा है। और स्पष्ट रूप से सभी दल इस बात पर संकल्पित हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उस सरकार, उस केंद्र सरकार जिसने महंगाई बढ़ाने का काम किया, जिसने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप दे दिया, जिसने गरीबों को और गरीब बनाने का काम किया, हम दो हमारे दो की राजनीति को बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों को रोज़गार के मामले में इन्होंने हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था। 9 साल केंद्र की सरकार को हो गया, 18 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए था। ऑन रिकॉर्ड है 7,22,131। ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और राजनीतिक सोच। जो लोगों में गुस्सा है, जो लोगों में आक्रोश है, उसका प्रकटीकरण आज की बैठक से स्पष्ट रूप से दिखेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दुल्हा कहाँ है, क्या दुल्हा खोज लिया जाएगा बेंगलोर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि उनके जो दुल्हा हैं उनसे आम आवाम जो बाराती रूपी जनता है उसको नाराज़गी है। क्योंकि जनता ये बात समझ चुकी है कि जो इन्होंने 2014 में दुल्हा प्रस्तुत किया था, इन्होंने बारातियों को बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे। इन्होंने बारात ले जाने से पहले कहा था कि हर के खाते में 15 लाख देंगे, हर नौजवानों को 2 करोड़ रोज़गार देंगे, गरीब आवाम को बेहतर व्यवस्था देने का काम करेंगे, किसानों के लिए आय को दुगुना करने का कार्य करेंगे। लेकिन कर रहे हैं सब उल्टा। इसीलिए बाराती नाराज़ हो गए हैं। अब इनके दूल्हे पर किसी का विश्वास रहा नहीं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दुल्हा का प्रलाप कर रही है। भारतीय जनता पार्टी घबराहट और बेचैनी में है। उनको दुल्हा से पहले ये देखना चाहिए कि उनके बाराती उनके साथ अब नहीं खड़े हैं। बाराती सारे के सारे आ गए हैं महागठबंधन और विपक्षी दलों के साथ, इसीलिए उनको बेचैनी दिख रही है। सरकार रहे हैं कि परिवारवाद वाली पार्टी है आप लोगों की, वो परिवारवाद वाले एकजुट हो रहे हैं। भ्रष्टाचारी तमाम पार्टी में है, भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं। कोई सजा याफ्ता है तो किसी पे चार्जशीट है। तो आप लोग जो है परिवारवादी और चार्जशीटेड पार्टी हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो बात कह रहे हैं वो अपने कहने पर टिके हुए नहीं हैं। उन्होंने 27 जून को कहा था एनसीपी के संबंध में कि नेशनल करप्ट पार्टी, और कहा था देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो एनसीपी है, और सबसे भ्रष्ट नेता कोई है तो पवार परिवार है। उन्होंने सबका नाम लिया था, अजीत पवार का, छगन भुजबल का, हसन मुशर्रफ का, आपको कंडारे का और अन्य लोगों का। सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र की सत्ता में शामिल हो गए हैं। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। जो इनके वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं वो भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो जाते हैं,
वो भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाते हैं। ये स्पष्ट रूप से आत्मा परिवर्तन भी तो हो सकता है सर। मोदी जी फकीर आदमी है, सदाचारी आदमी, ईमानदार है, उनके साथ सद्गुण से संगत से गुण आता है जाता है, उनके साथ जाएंगे तो सफेद हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात तब है। जो विपक्ष में होता है वही व्यक्ति वो जेल की सलाखों में जाता है, वो चार्जशीटेड हो जाता है, लेकिन वही व्यक्ति जो इनके साथ जाता है वो सदाचारी कैसे हो जाता है। इसका परिभाषा स्पष्ट कर दे भारतीय जनता पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये भी बताना चाहिए कि जो हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में जब थे तो बड़े भ्रष्टाचारी थे, नारायण राणे जब शिवसेना में थे तो बड़े भ्रष्टाचारी थे, शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे तो बड़े भ्रष्टाचारी थे, लेकिन आज सारे भ्रष्टाचारी इनके वॉशिंग मशीन में जा कर के सदाचारी हो गए और सबको इन्होंने महिमा मंडित करने का काम किया, अपने साथ कहीं ना कहीं सरकार से जोड़ने का काम किया। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस आधार पर चल रही। और जहाँ तक परिवारवाद का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। अमित शाह के पुत्र जय शाह क्या हैं, राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह क्या हैं, क्वालिटी है उनमें, राजभर का परिवार, रामविलास जी का परिवार, पवार जी का परिवार, सिंधिया परिवार, बिहार में सीपी ठाकुर का परिवार, आर.के. सिन्हा का परिवारवाद का तो एक श्रृंखला इनके साथ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ना तो परिवारवाद पर बोलना चाहिए और ना भ्रष्टाचार पर बोलना चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए और राजनीतिक इस्तेमाल के लिए परिभाषा को अपने अनुसार गढ़ने का काम करती है, अपने अनुसार मिटाने का काम करती है। लेकिन देश की जनता ने स्पष्ट रूप से ये परिभाषित कर दिया है कि हमें वो पार्टी की सरकार नहीं चाहिए जो कहीं ना कहीं समाज में नफरत फैलाने का काम करती है, जो समाज में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप देती है, जो परिवारवाद के नाम पर अपने यहाँ के परिवारवाद को संरक्षित करती है। ऐसी पार्टी से लोग मुक्ति चाहते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि अब मोदी नहीं बल्कि मुद्दा के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपका मुद्दा क्या होगा? बीजेपी का तो मुद्दा स्पष्ट है, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है, राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, पाकिस्तान मुद्दा है, अफगानिस्तान मुद्दा है। आपके पास क्या है? हमारा मुद्दा है जनता के हित का, हमारा मुद्दा है महंगाई, हमारा मुद्दा है नौजवानों का रोजगार, हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वाले को स्पष्ट रूप से जनता के बीच में बेनकाब करना, हमारा मुद्दा है नौजवानों का रोजगार, हमारा मुद्दा है जो पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ रहे हैं उसको रोकना, हमारा मुद्दा है हम दो हमारे दो की राजनीति को समाप्त करके आम आवाम के बीच में सारी सुविधाएं मुहैया कराना, हमारा मुद्दा है बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराना, हमारा मुद्दा है बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो जनता और जन सरकार का मुद्दा है। इनका मुद्दा जो है ये नफ़रत और नफ़रत के आधार पर धर्म की राजनीति को बढ़ावा देना, जो ना देश हित में है, ना संविधान के हित में है और ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में। चलिए, जो बेंगलोर में बैठक हो रही है, 24 से 26 पार्टियां कहा जा रहा है कि वहां पे बैठक में हिस्सा लेगी, क्या कुछ निकल के सामने आएगा यह तो वक्त ही बताएगा। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।